देखो मैं आज तुम सबको यही 3 स्टेप बताऊंगा जिसे तुम फॉलो करके अपने बॉडी जिम में पास हो सकते हो, मैं गारंटी। देखो अब मैं तुमको दूसरा का स्टेप बता रहा हूँ। पेपर में लिखो बट छोड़ो मत। यानी कि तुमको गलत भी थोड़ा बहुत लिख देते हो, उन पर तुमको मार्क्स मिलेगा। हेलो, कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और अपना स्टडी बिल्कुल भी अच्छे से कर रहे होंगे। करे हो ना अच्छे से? हाँ, बढ़िया। देखो अगर आप भी बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो आज मैं तुम सबको बताने वाला हूँ 3 ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजी जिसकी मदद से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हो। ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर वह सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि क्यों नहीं इस जो समय बचा है इसमें पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो देखो मैं आज तुम सबको यही 3 स्टेप बताऊंगा जिसे तुम फॉलो करके अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हो, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। क्योंकि यार ये 2-3 दिन में मैंने रिसर्च करके लाया हूँ। देखो मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना रहा था क्योंकि मैं इसी चीज़ में उलझा रहा था। क्योंकि ये पास होने वाला खेल बहुत ही स्टार्टिंग ले चल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, नहीं क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर पाते हैं और सोचते हैं कि क्या भाई ये मान लीजिए 15-20 दिन समय बचा है तो इसमें कुछ करके पास हो सकते हैं। देखो मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस। यानी कि तुमको कुछ नहीं करना, सिंपल तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करना है। मान लीजिए आलतू फालतू कुछ नहीं पढ़ना, मान लीजिए 10-20 मान लीजिए एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होगा उसको पढ़ना है। यानी कि तुमको नहीं मिला, तुमको लेना है क्वेश्चन बैंक, और जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है यानी कि ज़्यादा बार पूछा जाता है उन्हीं क्वेश्चन पर तुमको पढ़ना है, उसके अलावा तुम कुछ मत पढ़ना भाई। देखो अब मैं तुमको दूसरा का स्टेप बता रहा हूँ। पेपर में लिखो बट छोड़ो मत। यानी कि तुमको पेपर में लिख रहे हो लेकिन छोड़ना नहीं है। देखो ढेर सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जिनका परिभाषा नहीं याद होता है, मान लीजिए उसका आंसर नहीं याद होता है, वो क्या करते हैं सिंपली छोड़ देते हैं। देखो तुमको ये नहीं करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लिखने से मार्क्स मिलता है। यानी कि तुमको गलत भी थोड़ा बहुत लिख देते हो, उन पर तुमको मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही तुमको करना है। देखो तुम खाली छोड़ देते हो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम लिख दोगे तो भाई कुछ ना कुछ इस पर मिलने वाला है। मानिए कि तुम जितना भी तुमको नहीं याद है तो उसमें से मान लीजिए एक उदाहरण के दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए तुमको 10 क्वेश्चन बनाने को मिला, उन 10 क्वेश्चन में तुम उनका 5 मान लीजिए 5 क्वेश्चन बना दिए और 5 क्वेश्चन तुमको पर आंसर ही नहीं है। तुमको क्या करना है, उन क्वेश्चन में से मिला मिला कर थोड़ा बहुत अपने माइंड से सोच सोच को थोड़ा बहुत मिला जुला कर लिख देना। जो प्रश्न शुरू में होगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, उन प्रश्न को थोड़ा सा शुरू में स्टार्टिंग में लगा कर थोड़ा इस टाइप का लिखना जो कि हाँ थोड़ा सा लगा परफेक्ट है, और एंडिंग में थोड़ा सा उस टाइप से मिला कर बना देना। बीच में कुछ भी लिख देते हो तो वो चल बन जाता है। यानी कि मान लीजिए उतना प्रॉपर तरह से चेक नहीं होता है, मान लीजिए थोड़ा सा समझते हैं ना आप लोग, और उस तरह से मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। और इसी तरह से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर को प्रॉपर लिख कर आना, बट उसको छोड़कर ना देना किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन को। देखो तीसरा का स्टेप यह है कि टाइम का सही उपयोग। यानी कि तुमको टाइम का सही उपयोग करना है। देखो ढेर सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम का बिना देखते हुए वो कुछ भी करते हैं, उसका टाइम भी निकल जाता है। ऐसा तुमको नहीं करना है। देखो सबसे पहले तुम इजी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि जो तुमको क्वेश्चन लग रहा है सबसे आसान उसी को सॉल्व करना है, और उसके बाद तुम भारी क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो कि होता है थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में जो हार्ड टाइप का लगता है तब उसको सॉल्व करना जो कि पूरा नहीं हो रहा है तब। यानी कि तुमको 100 में 50 बनाना पड़ता है। यानी कि उसको 50 बनाने के बाद यानी कि आप लोग को मान लीजिए 40 बन गया और 10 क्वेश्चन तुमको नहीं बना है, तो अब चल जाना हार्ड में, मीडियम हार्ड में चल जाना और उनसे खोज खोज को बना लेना है। ऐसे तुमको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में करना है, जो तुमको इजी लग रहा है उसे लिख लेना है। बस तुम ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो तुम्हारा भाई पास होने से कोई नहीं हो सकता है। यही है 3 सीक्रेट स्टेप जो कि यह फॉलो कर अपने बॉडी एग्जाम में फोड़ सकते हो। चलो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए खाली है। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।